हेलो बच्चों, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आपकी फेवरेट मैम के साथ, संगीता चौधरी के साथ। और पेरेंट्स जो भी अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं, उनके क्लास से रिलेटेड क्या क्या पढ़ते हैं, सारी चीज़ें, उनको भी मेरा वेलकम है। और हाँ, और मैं आपको 6th क्लास का सिलेबस पढ़ाने वाली हूँ, हिंदी सब्जेक्ट का। उससे रिलेटेड मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगी, इसमें सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगी। और इसके साथ साथ मैं आपको इसके अंदर व्याकरण से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की सारी चीजें मैं आपको फुल ऑफ थ्योरी करवाऊंगी। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं आपकी क्लास को लेके 6th क्लास का सब्जेक्ट का हिंदी का सिलेबस। ठीक है, तो बच्चा अपना पहला है गद्यांश। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही होगा कि गद्यांश में क्या क्या आते हैं। तो गद्यांश में ये चीजें आती है, तो पाठ्यक्रम के अनुसार आपके गद्यांश आएंगे पैराग्राफ। ठीक है, हर एक पैराग्राफ में, जैसे एक पैराग्राफ के अंदर आपके आएंगे 5 क्वेश्चन, तो 4 पैराग्राफ आएंगे, तो उसके अंदर हो जाएंगे टोटल 20 नंबर का। ठीक है, फिर आता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपका लिख दिया यहाँ पे, राम, गीता, सीता, जो भी है आपके घर में जिस नाम से भी पुकारा जाता है, आप भी एक संज्ञा हो। ठीक है, फिर अपना आता है क्या? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो सर्वनाम में जैसे मैंने लिखा, राम खेल रहा है। क्या खेल रहा है? कुछ भी खेल रहा है। ठीक है, आगे क्या जाएगा? वह ट्यूशन जाएगा। वह बहुत खुश है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे वह का प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है? वह का। तो ये राम की जगह पे क्या आ गया है? वह। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम मैं आपको 3rd चैप्टर में पढ़ाऊंगी। फिर रहता है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? किसी की विशेषता बताने वाला। जैसे एक होता है गोरा बच्चा, एक होता है काला बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा राम गोरा है। तो यहाँ पे विशेषता क्या बता रहा है बच्चों? गोरा बता रहा है। क्या बता रहा है? गोरा। तो ये आ गया अपना विशेषण में। तो इससे रिलेटेड मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी। फिर आता है अपना नेक्स्ट चैप्टर बच्चों, क्रिया। क्या रहती है? क्रिया किसी कार्य के करने या होने का पाया जाए, कोई भी काम। मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कि मैम आपको पढ़ा रही है, तो मैं क्रिया क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, है ना। रानी अपना काम कर रही है। क्या कर रही है? काम कर रही है। तो ये क्या हुआ? क्रिया हो गया। क्या कर रही है? वो काम कर रही है। तो ये आ गया अपना क्रिया में। तो क्रिया से रिलेटेड मैं आपको सारी चीजें कंप्लीट कराऊंगी। फिर आता है अपना विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब आता है उल्टा। जैसे दिन रात, है ना, सुबह शाम। तो ये सारे उदाहरण के साथ मैं आपको ये सारा चैप्टर पूरा कंप्लीट कराऊंगी। फिर रहता है अपना लास्ट पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का होता है समानार्थी शब्द का मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, मेरे नयन में राधा कृष्ण वास करते हैं। ठीक है, नयन हम उसको बोल सकते हैं, नेत्र भी बोल सकते हैं, चक्षु भी बोल सकते हैं, और आंख भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया आपका, नयन का सेम अर्थ क्या होता है? आंख भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आंख। तो ये हो गया अपना पर्यायवाची और समानार्थी शब्द। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट मैं सिलेबस आपको अपनी कक्षा में पढ़ाऊंगी। तो बच्चों तैयार रहिएगा अपने मैम के साथ पढ़ने के लिए। और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा अपने बच्चे का कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। और जाते जाते एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक कीजिएगा, और कमेंट करिएगा, और अपने ताबड़तोड़ तरीके से इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और महारत हासिल कर लीजिएगा। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। चलो बाय बाय।